पंजाब लुधियाना के ज्योतिष डॉक्टर राजेश शर्मा ने उदयपुर आगमन पर पत्रकारों से भेंट की और रत्न, कुंडली मिलान, ज्योतिष और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि रत्न और कुंडली मिलान का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि कुंडली मिलान से हमें अपने जीवनसाथी के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। डॉक्टर शर्मा ने मंगल दोष के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि मंगल दोष एक ऐसी स्थिति है जब मंगल ग्रह की स्थिति हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है। उन्होंने बताया कि मंगल दोष के कारण हमारे जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि विवाह में देरी, संतान की समस्या और आर्थिक समस्याएं। डॉक्टर शर्मा ने ज्योतिष और स्वास्थ्य के बीच के संबंध के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि ज्योतिष हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कई देशों में ज्योतिष पर अपनी सलाह दी है और इससे कई लोगों को लाभ हुआ है। उनकी सलाह और ज्ञान का उपयोग करके लोग अपने जीवन में सकारात्मकता और सुधार ला सकते हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि ज्योतिष का उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ज्योतिष का उपयोग करके अपने जीवन में सकारात्मकता और सुधार लाएं। उदयपुर में किसी के लिए आया था। किसी की कोई बहुत बड़ी समस्या थी, उसको मैं सल्यूट करने के लिए आया था, तो वो उनकी सॉल्व होगी, तो इसलिए मैं उदयपुर। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये जन्म कुंडली के हिसाब से देखी जाती है। उसको एस्ट्रोलॉजी, अगर हाथ से देखेंगे उसको कमिस्ट्री बोलते हैं, अगर जन्म कुंडली देखो तो उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, लॉजी मीन स्टडी, स्टडी ऑफ एस्ट्रोस, दैट इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी। जो हम लोग कुंडली देखते हैं उसके हिसाब से बताते हैं। जैसे एक साइंस है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, ऐसे ये एक साइंस है, अक्कड़ साइंस है। जैसे मैं बताऊंगा आपको, 108 माला के मन के, 108 ही माला के मन के क्यों बने हैं? लॉजिक है, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो 108 बनता है। आप पूरी बॉडी में कितनी हड्डियां हैं? 206। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12। अल्फाबेट कितने हैं? 26। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12। पूरी दुनिया इसी में घूमती है। एक साल में कितने महीने हैं? 12। ठीक है, 9 ग्रह बनते हैं क्योंकि 9 नवरात्रि हैं। एक बच्चा 9 महीने में ही पैदा होता है, इसलिए इसमें पूरी लॉजिकली स्टडी है। ऐसा नहीं, इसमें कोई तुक्का नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो ग्रंथों ने, हमारे महर्षियों ने हमें एक ऐसा बहुत बड़ा ये दिया हुआ है, जिससे हम लोग अपना एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं हमें सिर्फ आपका कभी भविष्य देखना है, हमें देखना है कि दैनिक जो आप डेली आपकी जो नीड्स हैं उसको भी सॉल्व करने में हमें इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं कनाडा, इंग्लैंड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह मैं एस्ट्रोलॉजी में जाता हूँ। सर, देखने का तरीका क्या है, क्या स्पेशल है कुछ? हम लोग सबसे पहले कुंडली देखते हैं। कुंडली में देखते हैं आपका लगन क्या है, आपकी महादशा क्या चल रही है। उसके बाद देखते हैं कि गोचर में जब आप पैदा हुए ये ग्रह उस समय क्या है। गोचर जो है, जो आजकल ग्रह चल रहे हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद बताते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपका फ्यूचर चेंज कर दूंगा या आपका ऐसा, जैसे बारिश हो रही है मैं आपको छाता पकड़ा सकता हूँ। सोल्यूशन से आपको 100% फायदा मिलता है। जैसे बताऊँ, जैसे किसी आदमी को बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसका देखते हैं मंगल के कारण हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसका मंगल है वो उसको खराब कर रहा है। तो मंगल के लिए छोटा सा उपाय क्या है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी को लड्डुओं को भोग लगाएं। जैसे हो सकता है आपकी जो लीवर की प्रॉब्लम आ रही है वो होते हैं बृहस्पति के कारण। हम बोलते हैं कि आप थोड़ी सी हल्दी डाल के पानी में नहा लो, या चने की दाल का वो आप कुछ डोनेट कर दो, या पानी जल पर, इससे ऐसे छोटे छोटे उपाय से आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। 100% रिलीफ मिलता है आपको। डेट ऑफ बर्थ के साथ, डेट ऑफ बर्थ के बगैर नहीं हो सकता। डेट ऑफ बर्थ के बगैर नहीं, डेट ऑफ नहीं, वो प्रश्न लगन कुंडली है हमारे पास। जैसे आपने मेरे को प्रश्न किया, तो हमारे पास एक यही कुंडली होती है, प्रश्न लगन कुंडली बोलते हैं। उसे हम देखते हैं उस समय क्या स्टार है और उस समय में कौन सा ग्रह चल रहा है, उस समय में कौन सा पहर चल रहा है। वो 3 पहर होते हैं। ये बिल्कुल ठीक बैठती, 100% बैठती। उदयपुर में मेरे एक वो थे, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको एक हेल्थ इश्यूज थे। तो मैंने उनको 2 महीने पहले कोई उपाय बताया था, उनका तो वो बिल्कुल सोल्यूशन ठीक हो गया, उनकी हेल्थ ठीक हो गई। लेकिन अब थोड़ा सा उनको ना ये बिजनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। मेरे को लगता है बिजनेस उसका ठीक हो जाएगा उनका, तो इसलिए मैं उसी वजह से उदयपुर आया हूँ। नाउ डेज जैसे आजकल एवरी एस्ट्रोलॉजर कम्स आउट विद न्यू फॉर्मेलिटीज एंड क्लेम्स स्पिरिट फ्रॉम अदर, बट दिस इज नथिंग। ये कुछ नहीं है, सब एक दूसरे से अलग दिखाते हैं। ज्योतिष जो लिख के आया है, जो ज्योतिष लिखा हुआ है वही है ना। जैसे हमारे ज्योतिष में लिखा है कि 9th हाउस भाग्यस्थान है, वही जो कहा 9th हाउस भाग्यस्थान। आपने कभी 9 का टेबल देखा है? उसका जोड़ 9 ही आएगा। 1 9 9 तो 18, 1 8 9 9 23 209, तो इसलिए उसको दैट इज वो कहा है भाग्यस्थान। वो स्ट्रीक है, ऐसा ही सिर्फ ये प्रैक्टिकली फंडेज है, ऐसा नहीं कुछ है कि इसमें कोई तुक्का नहीं है। इसमें सबकी अलग अलग कुंडली होती है, सबका 1 सेकंड का फर्क पड़ जाता है। कई बार देखो ना, आप जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बच्चा कहाँ पहुँचता है, एक बच्चा नहीं पहुँचता। वो 2 सेकंड के अंदर
हो जाता है कि ग्रह कौन सी डिग्री बैठा हुआ है, कौन डिग्री नहीं बैठा हुआ, फिर वो इफेक्ट ही नहीं करता। इससे जुड़ा एक सवाल, जैसे कुंडली तो वही नहीं नहीं, कुंडली ऐसे नहीं होती। हम लोग उसको देखे डिग्री बैठा, जैसे मैंने बताया आपका जो 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 मंगल है 11th हाउस में है, डिग्री देखूंगा अगर कम होगी तो वो वर्क करेगा 10th हाउस का, वो 11th का वर्क नहीं करेगा, तो उसकी प्रिडिक्शन अलग हो जाएगी ना, ठीक है ना। वो डिग्री के हिसाब से चलते हैं ग्रह। आपकी डिग्री कितनी है? 3 डिग्री होती है एक्चुअली। क्या है कि बचपना, जवानी, बुढ़ापा, 12 तक होता है बचपना, 12 से लेके 22 तक जवानी, 22 से लेके 27 तक ये हो गया आपका बुढ़ापा, ठीक है ना। जैसे ये है, ये हमें ये टोटल 12 है, ये 12 राशियां हैं, और ये क्या है, हमारी स्थायी नक्षत्र है। यहाँ देखो ये स्थायी लाइन है, ये पामिस्ट्री के हिसाब से स्थायी है, और ये क्या है, 4 दिशाएं हैं, है ना। स्थायी को 4 से मल्टीप्लाई करो 108, ठीक है ना। और ये 12 राशियां हैं। जैसे 1 2 3 4, मैंने 1 2 यहाँ से क्यों गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ से बोलोगे जी बन जाएगा, जी मतलब गॉड, है ना। तो ये टोटल एस्ट्रोलॉजी है। टोटल एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये मैथमेटिकली है, ऐसा कुछ में नहीं है। जैसे 1 2 3 4, मैंने 1 2 यहाँ से क्यों गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ से बोलोगे जी बन जाएगा, जी मतलब गॉड, है ना। तो ये टोटल एस्ट्रोलॉजी है। टोटल एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये मैथमेटिकली है, ऐसा कुछ में कोई तुक्का नहीं है इसमें, इट्स ए अकर्ड साइंस। क्या अभी समाधान किया? अभी यूके में मेरे पास एक बहुत बड़ी फैमिली है, वो बहुत रिलीजन फैमिली है। उनको कभी लोग ज्योतिष को मानते नहीं थे, उनको उनके धर्म में ऐसा था कि ज्योतिष कुछ नहीं है, लेकिन उनको बहुत बड़ी समस्या चल रही थी। तो मेरे से वहाँ किसी ने मिलाया, तो मैंने उनको बताया कि अगर आपने सिर्फ वाइट टर्बन पहनी है और कुछ नहीं करना, क्योंकि उनका सूर्य था 10th हाउस में, उसमें कि सिर्फ वाइट टर्बन पहनने से उनको काफ़ी रिलैक्स मिल गया। तो उनको ऐसे फिर उन्होंने एक दूसरे को बताया, ऐसे चलते चलते काफ़ी रिलैक्स मिलता है इससे, ये रिलीफ मिलता सर, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो क्या एस्ट्रोलॉजी से इलाज संभव है। है? यस यस, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेडिकल साइंस को चैलेंज करूंगा, लेकिन फ़र्क है। जैसे अभी आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप कोई उपाय, छोटा सा उपाय करो, मिट्टी की कोजे में शहद और शक्कर डाल के वीरान जगह में रख दो बुधवार के दिन, इससे आपको डेफिनेट फ़र्क पड़ेगा। जैसे आपकी कमर में पेन है, तो कमर में पेन है तो उसके लिए क्या करना, आप जो ये होते हैं ना, ये गंगा जल लेके उसको अपने घर में रख लो, एक उसमें चांदी का चौरस पीस डाल के रख लो, आपको उससे कुछ काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय जिससे आपको रिलैक्स मिलता है, रिलीफ मिलता है। मैं ना हिंदुस्तान के नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि जितना मानसिक है ना, आप जितने मानसिक की वजह से आप नशा कर रहे हो या आप आत्महत्या कर रहे हो, उसकी बजाय आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उनसे पूछो कि क्या कारण है, वो आपको कुछ ना कुछ समस्या का हल बताएंगे, जिससे आप आत्महत्या से बचोगे और अपना कुछ ना कुछ फ्यूचर गुड बनाओगे। अभी वर्तमान में जो घटना घटी थी भारत पाकिस्तान की नज़र, तो आपकी नज़र से ज्योतिष के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? क्या मैंने कारण रहा? मैंने इसके बारे में 2 महीने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी। 29 मार्च को शनि चेंज हुआ था, तो मैंने बोला था कि 29 मार्च को शनि चेंज होने के बाद जो बृहस्पति, वो भी चेंज हो रहा था। बृहस्पति की तीसरी दृष्टि शनि पर जा रही थी, जिसकी वजह से ये क्लेश होना ही था। लेकिन 14 मई के बाद, 14 मई को बृहस्पति चेंज हो गया, राशि चेंज कर ली, तो ये शांत हो गया। तो 18 मई को राहु चेंज हो गया, अब वो ग्रह शांत हो गया, अब कभी वो लगता नहीं युद्ध होगा। लेकिन हाँ, कोरोना की तरह महामारी चलेगी, वो डेफिनेट आएगी, क्योंकि 7 जून के बाद जो मंगल है वो चेंज हो रहा है, केतु के घर में जा रहा है, केतु और मंगल इकट्ठे हो रहे हैं, वो कोरोना टाइप कोई ना कोई बीमारी फैलाएंगे। वो तकरीबन रहेगी 18 अक्टूबर तक, उसके बाद काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी। मैं मोस्टल तो ज़्यादा पंजाब में रहता हूँ या फिर फॉरेन में रहता हूँ, वो मेरे को मेरा फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा तो आपको, आपका फ़ोन नंबर भी बोल फ़ोन दीजिए नंबर 9463243006, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। सर, थैंक अभी यू। पूरी दुनिया आर्थिक व्यवस्था से जुड़ रही है, हर देश में अभी हालात खराब ही है, तो आप अपनी नज़र से कि कब तक हालात ठीक हो सकते हैं दुनिया के, या यही दुनिया चलता के रहेगा? या हिंदुस्तान के? पूरी दुनिया आ गई उसमें सर। एक्चुअली क्या है कि अभी पूरी दुनिया के हालात तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के हालात खराब चल रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 रात को 12:01 पर आज़ाद हुआ था। अगर उसके हिसाब से मैं कुंडली देखूँ, हमारे देश में कुंडली में काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष में राहु उसी जगह है जहाँ पर राहु बैठा हुआ है, कुंडली में राहु उसी जगह में आ गया। तो हमें लगता है कि शायद ये राहु कुछ ना कुछ अभी ठीक कर देगा, राहु के होने से, क्योंकि अभी राहु ये आया 18 महीने के लिए आया है, इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा, इसमें काफ़ी GDP फर्क हो जाएगा। को लेकर कई चीजें किसको लेकर? डिवोर्स को लेकर, Yes, तो yes. क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि एक तो डिवोर्स जो स्थिति पैदा होती है वो कम हो जाएगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर बच्चों की शादी करनी, सबसे पहले उनकी कुंडली मिलाई जाए। अगर कुंडली के साथ में घर में कोई प्रॉब्लम है, अगर बच्चा मंगलिक नॉन मंगलिक है, तब भी चांसेस बनते हैं डिवोर्स के।
ठीक है। अगर वो भी नहीं होता तो सातवें घर में शनि हो, सातवें घर में राहु हो, सातवें घर में शुक्र हो, तब भी चांसेस जो डाइवोर्स के बनते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे कुंडली दिखा के, और कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष होता है नाड़ी दोष। वो नाड़ी दोष क्या होता है, अगर जैसे साइंस में नॉर्थ के पास नॉर्थ लेके जाओ वो रिपेल करता है ना, ऐसे नाड़ी तीन होती है, आदि, अंत और मध्या। आदि की शादी आदि से करोगे रिपेल करेगी, मध्या की मध्या से करोगे रिपेल करेंगे, इसलिए वो उनके औलाद कम पैदा होती है। तो अगर नाड़ी दोष है तब औलाद भी कम पैदा होगी, औलाद होती भी नहीं है मेरे अपने एक्सपीरियंस में। लेकिन अगर अगर आपकी कुंडली सातवें घर में शनि है, सातवें घर में मंगल है, या आपके लगन में मंगल है, सातवें घर में राहु है, केतु है, तो आप किसी अच्छे पंडित से दिखा के शादी करवाओ कि ये शादी सूटेबल है या नहीं है। लेकिन उसके उपाय भी हैं, उसके उपाय भी हैं। उस उपायों से ये नहीं है कि शादी टूटेगी, लेकिन किटकिट रहेगी, शादी टूटेगी नहीं। ठीक है ना, वो किटकिट आपके बेडरूम से बाहर नहीं आएगी।